क्या लगता है आपको कि यहाँ पे सरकार किसकी आएगी? सर यहाँ कांग्रेस सरकार है जी। क्यों आप? यहाँ पर एमएल रंगा की अच्छी छवि है और 100% वही विधायक। समर्थन लोग समर्थन किसे दे रहे हैं? डॉक्टर एमएल रंगा का ज़्यादा वजूद है। नमस्कार, मैं शम्स कलीम। मैं अभी मौजूद हूँ बावल विधानसभा में, जो कि हरियाणा में 5 तारीख को इलेक्शन है। उसी के सिलसिले में आए हुए थे। तो यहाँ से बावल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा जी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार। तो हम यहाँ से जानेंगे लोगों से कि यहाँ पे रुझान किसके ज़्यादा है। तो हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हम इनसे सवाल करेंगे, देखते हैं ये क्या हमें बताते हैं यहाँ के बारे में। तो बावल विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर एमएल रंगा जी और कृष्ण कुमार बीजेपी प्रत्याशी। तो यहाँ पे किसका रुझान ज़्यादा दिखता है और आप लोग समर्थन किसे दे रहे हैं? डॉक्टर एमएल रंगा का ज़्यादा वजूद है और लोग उसकी सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। और डॉक्टर कृष्ण पाल को यहाँ कोई जानता नहीं। डॉक्टर एमएल रंगा पहले यहाँ मिनिस्टर भी रह चुका है, मंत्री भी रह चुका है, एमएलए भी रह लिया, अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, तो उनके प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अच्छा काम किया था? अच्छा काम किया था ये। अच्छा, तो इस बार जिस बाकी जो डॉक्टर साहब नए आए उनके बारे में हम जानते नहीं ना, उनका इतना वजूद है। वो राव साहब की वजह से भागे डोल रहे। राव साहब कितना वोट दिलाते हैं वो राव साहब जाने, या वो विधायक जाने जो है कैंडिडेट है। बाकी राव साहब इतना वोट कितना वोट करा देगा जो उनकी मर्जी से हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे 10 साल से बीजेपी की ये सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया है? बीजेपी ने सभी अच्छे काम किए और सबसे बड़ा गलत काम क्या किया, जो खट्टर साहब बैठा है ना मुख्यमंत्री, वो पूरा गलत काम था। उन्होंने किसी भी काम को हाँ में नहीं बदला, जो गया उसी को ना बोला। चाहे कोई लंबड़दारी के लिए गया, चाहे कोई रजिस्ट्री वगैरह बंद थी उनके लिए गया। खट्टर साहब का ये काम था, कोई भी गया उसको जाते उन्होंने ना बोल दिया ये काम नहीं होगा। तो इसलिए बीजेपी से लोग नाराज हैं। अच्छा, बीजेपी से नाराज है, इसलिए आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे इस बार सरकार की बीजेपी की सरकार बावल से बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, और इसलिए ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि डॉक्टर एमएल रंगा जी आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि एम्स बनी है यहाँ पे, तो इस पर क्या कहें? एम्स यहाँ हमारे पास में नज़दीक बन रही थी, बिशनपुर गांव के अंदर। वहाँ 200 एकड़ ज़मीन हम फ्री दे रहे थे। अच्छा। यहाँ से राव साहब उठा कर लेगा वहाँ पर, तो हमको सबसे भारी दुखी एम्स का है। मतलब ये भी आप ये भी कहना चाह रहे हो कि हमने यहाँ पे जमीन हम दे रहे थे यहाँ पे, फिर वहाँ तभी वहाँ लेके चलेगा, इस वजह से लोग कुछ दुखी। हाँ, दुखी। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर एमएल रंगा की अच्छी छवि है और 100% वही विधायक बने। आपको लग रहा है कि यहाँ पे एमएल रंगा ज्यादा जीतेगा? उम्मीद है। हाँ जी, पक्की 100%। नरम आदमी, अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, स्वभाव का। और हाँ, पहले भी। हाँ, तो क्या मतलब लगता है कि आपको काम करेंगे, या फिर जैसे मिनिस्टर भी रह चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या कुछ किया है? हाँ, पहले भी अच्छा काम किया था, सारा बावल के लिए बढ़िया करा। कई लाए प्रोजेक्ट लाए, कृषि विद्यालय के स्कूलों का करवाया, तो बढ़िया काम किए थे उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे अभी 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, तो ये क्यों नहीं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है कि जो लोग इतने नाराज हैं? क्या अब नहीं किया होगा जब भी लोग नाराज है उससे? उसने काम नहीं किया जब भी लोग उससे नाराज है, इसीलिए लोग उससे इतने पिछड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो हाईवे बना है उन्होंने ही बनवाया है। नहीं, हाईवे तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कौन सा हाईवे बनवा दिया उसने? नहीं, बिल्कुल। अभी मैं 2 दिन पहले अभी उधर घूम रहा था, खेरी वगैरह तरफ कहीं, तो वो कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने रोड बनवाया है, ये बहुत सारी बातें बताई। रोड तो अभी सरकार का काम है, सरकार इतना तो करती है, थोड़ा बहुत है तो केंद्र सरकार का है, कुछ सरकार इतना तो करती है, उसका कुछ फर्ज बनता है। विधायक 10 साल विधायक मंत्री भी रह लिया, तो इतना थोड़ा बहुत कर दिया तो क्या दिक्कत आ रही? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी की सरकार 10 साल में रह चुकी है, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और इसलिए लोग यहाँ नाराज हैं, और इस बार लगता है कि डॉक्टर एमएल रंगा जी 100% आएंगे जी, 100%। हाँ, सीधे अच्छे आदमी है, बढ़िया। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे समर्थन किसे दे रहे हैं और यहाँ पे अभी हलचल किसका ज़्यादा है। तो आप यहीं के हैं? हाँ, बावल विधानसभा से और बावल शहर से ही। अच्छा, आपका नाम? ईश्वर मेलावत। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे
सबसे ज़्यादा लोग किसे समर्थन दे रहे हैं और आप किसे दे रहे हैं समर्थन? देखो यहाँ क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र में तो एक ही बात चल रही है, सभी ग्रामीण में लगा लो चाहे शहर में लगा लो, कि डॉक्टर रंगा साहब का समर्थन लोग ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा। दूसरा जो प्रत्याशी है वो बीजेपी का, वो एक्चुअल में यहाँ का नहीं है, वो फरीदाबाद का है, फरीदाबाद रहते हैं और वैसे वो रेवाड़ी जिले में पड़ते हैं। कोसड़ी विधानसभा उनका गाँव है भटसेड़ा, तो वो कभी दिखे भी नहीं और कभी समाज के बीच में नहीं रहे। और डॉक्टर रंगा साहब जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 20-25 साल से क्षेत्र के बीच रहते हैं, तो ज़्यादा लोगों का समर्थन उन्हीं के पास है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो फरीदाबाद के हैं, तो यहाँ के बारे में बहुत कम उनको जानकारी होगी, ये भी आप कहना चाह रहे हैं? मतलब अभी उनको अगर कोई उनसे पूछे माइक लगा के उनके सामने कि यहाँ कितने गांव पड़ते हैं विधानसभा में बावल में, तो उनको पता नहीं, उनको नॉलेज नहीं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि बावल विधानसभा कितने किलोमीटर में पड़ती है तो उनको नहीं पता। अगर उनसे ये पूछा जाए कि बावल में कितनी वोट एससी की है, कितनी वोट जर्नल की है, तो उनसे पूछा जाए तो ये नहीं पता उनको। खैर चलिए, ये तो अलग बात हो गई। ये मतलब अभी 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया यहाँ के लिए? देखो बीजेपी ने ऐसे कुछ काम हुए भी हैं लेकिन काम ज़्यादा नहीं हुए। क्षेत्र में जो काम होने थे वो नहीं हो पाए। क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरण सीमा पर है। ये फिर कांग्रेस की सरकार क्या किया यहाँ पे, कुछ बता सकते हैं जो उनको जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रही है आपको? देखो कांग्रेस की सरकार जब थी 2014 से पहले, यहाँ एसडीएम ऑफिस बना के गए, एसडीएम कार्यालय बनाए, यहाँ कॉलेज बनाए, यहाँ स्कूल बनाए, यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया बनाया, इंडस्ट्रीज हब बनाया, बनीपुर चौक जिसको बोलते हैं, ये सब ये कांग्रेस की देन है। अच्छा। और बहुत से कॉलेज खोले, बहुत से स्कूल खोले, बहुत से हॉस्पिटल खोले, ये सब कांग्रेस की देन है, जिसमें हम पढ़कर आज इतने बड़े हो गए, ये सब कांग्रेस की तो देन है। मतलब इसलिए आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और ये बावल से डॉक्टर पर ये एमएल रंगा जी आएंगे, इसलिए लग रहा है आपको? देखो अब की बार तो कांग्रेस की सरकार आना तय है हरियाणा में, और डॉक्टर एमएल रंगा का अच्छी तरह से माहौल है और लोग इनसे बहुत जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत लोग भी जुड़े हुए हैं और पार्टी के जो समर्पित लोग हैं वो तो जुड़े ही लोग हुए हैं। चलिए हम कुछ और लोग से देख लेते हैं। आप यहीं के हैं? जी, मेरा नाम हरचंदपुर है, पूरन सिंह नाम है मेरा। अच्छा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बावल विधानसभा से डॉक्टर एमएल रंगा जी आ जाएंगे? जी बिल्कुल। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? जो बीजेपी का 10 साल का राज रहा था उससे पब्लिक बहुत परेशान है। अच्छा। चाहे हमारे बावल में एजुकेशन का मामला हो, उसमें आज तक भी टीचर नहीं है। कॉलेज में 43 टीचर होने चाहिए थे, जो आज 2 लेक्चरर है सिर्फ। और वो उनको भी एक्स्ट्रा काम दे रखा, ना कोई क्लर्क है, ना कंप्यूटर वाला है, ना कोई और। जैसे कि अभी आपने कहा कि 10 साल से इनकी सरकार कुछ काम इन्होंने नहीं किया है, नहीं। लेकिन हम अभी कुछ कहीं और गए थे तो उन्होंने वो कह रहे थे कि यहाँ पे अभी एम्स बन रहा है, तो ये भी तो सरकार तो कर रही है ना? एम्स बन रहा है, एम्स की सिर्फ घोषणा हुई है, पत्थर लगा दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ना ओपीडी चालू हुई है, ना क्लासेस चालू हुई है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, ये वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार क्या किया यहाँ पे? कांग्रेस सरकार ने यहाँ देखो, ये पहली बात तो इंडस्ट्री हब तो जहाँ वो कांग्रेस की देन है सारी। अच्छा। और यहाँ पे जैसे एसडीएम कोर्ट हो गया, सब डिविजनल बनाया गया यहाँ पे, और मीरपुर में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। यहाँ पे टांकड़ी में आईटीआई कॉलेज गया था, पावर स्टेशन बनाए गए थे कई खंडोड़ा में, और उसमें एक झाबा के पास बनाया गया था, सुबह सेड़ी में बनाया गया था। तो यहाँ पे बहुत विकास हुए थे और ग्राम पंचायतों में भी बहुत पैसे मिले थे, गांव का विकास हुआ उससे। चाहे 100 गज के प्लाट दिए 100 गज के, 4 लाख प्लाट टोटल हरियाणा में दिए थे। हमारे यहाँ हर गांव में प्लाट मिले हैं, और मकान के रिपेयर के पैसे मिलते थे, टॉयलेट बनाए गए हर गांव में। और बीजेपी सरकार ने आज बता दो किसी भी एक गांव में एक मकान बनवाया हो तो। चलिए बहुत शुक्रिया। आपको है बोलना चाहेंगे? बावल से। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको कि यहाँ पे सरकार किसकी आएगी? सर यहाँ कांग्रेस सरकार है जी। क्यों आपको ऐसा लगता है? कि पूरे हरियाणा में माहौल बन रहा है जी कांग्रेस का। माहौल तो ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि लोग ने ठीक है कहते काम करा। सबसे गलत काम उन्होंने जो ये जातवाद का फैलाया ना भ्रम लोगों के अंदर, अच्छा, जातिवाद का, ये सबसे गलत किया है इन्होंने।
पूरे हरियाणा के अंदर मतलब जातवाद ऐसा फैला दिया, जैसा ऐसा जहर घोल दिया, जो भाईचारा बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। अच्छा, तो यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा हो चुका है इसकी वजह से मतलब लोग बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल पहले की सरकार में कभी नहीं था। हमारे यहाँ चौधरी देवीलाल जी थे, पूरा हिंदुस्तान उनको मानता है, उन्होंने कभी जातवाद नहीं, पेंशन उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने नहीं कहा कि किसी एक पर्सनल जात के लिए, उन्होंने सबके लिए काम किया था। ऐसा काम नहीं किया बिल्कुल भी बीजेपी ने। और कांग्रेस ने, कांग्रेस मतलब ये जातिवाद नहीं कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस जातिवाद नहीं कर रही। इसलिए लग रहा है आपको कि मतलब यहाँ पे सरकार कांग्रेस की आएगी, डॉक्टर एम एल रंगा जी यहाँ बावल विधानसभा से बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, उम्मीद है? पूरी उम्मीद। चलिए, हमने देखा काफ़ी लोगों से हमने बात करी, जैसे कि इससे पहले भी हमने बात किया था, तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर एम एल रंगा जी, उनके समर्थन में काफ़ी लोग हैं। तो हमें देखना तो होगा, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट हम देख कर बताएंगे क्या होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं। अभी तो हम सिर्फ लोगों से राय ले रहे हैं।